भारत एक देश जहां न्याय, आज़ादी और बराबरी के सपनों की नींव संवैधानिक कागजों पर रखी गई थी, लेकिन समाज की जमीन पर वह सपना किस हकीकत में बदलता रहा, यही सवाल इस वीडियो के केंद्र में है। हम दो घटनाओं को लेकर चलेंगे। पहली, न्याय की ऊंची कुर्सी पर बैठे एक दलित मुख्य न्यायाधीश का अपमान, और दूसरा, एक व्यक्ति जो अपने अधिकारों की बात कर जेल पहुंच जाता है। क्या वाकई देश में सिर्फ नाम के लिए सब बराबर है, या कहीं गहरे इंसानी सोच और सामाजिक व्यवस्था में कुछ और ही चल रहा है? दोस्तों, एक दिन सर्वोच्च अदालत में एक ऐसी घटना घटी जिसने समाज में छिपे भेदभाव और नफरत को निर्वस्त कर दिया। एक अनुभवी वकील 15 वर्षों से सर्वोच्च न्यायालय में अभ्यासरत सीधे मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी के सामने पहुंचा और हाथ में उठाए जूते को उन पर फेंकने की कोशिश की। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत रोक लिया, लेकिन ये घटना सिर्फ अदालत की शांति भंग करना नहीं, बल्कि उस कुर्सी के सम्मान पर हमला था जिसके नीचे कानून की पूरी संरचना टिकी है। जूते फेंकने वाला खुलकर कहता है कि सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। यह व्यक्तिगत असहमति नहीं थी, यह समाज की उस गहरी असमानता का प्रदर्शन था जो सत्ता और प्रतिष्ठा के पद पर बैठने वाले दलित को अब भी पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाती। इस घटना के बाद सोशल मीडिया और रियल लाइफ में फैलते जातिगत घृणा संदेशों की बाढ़ आ जाती है। यहीं से सैकड़ों प्लेटफॉर्मों पर जातिवाद, अपशब्द, धमकियां और अपमानजनक टिप्पणियां शुरू होती है। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए ऐसे सैकड़ों खातों की पड़ताल शुरू करती है, FIR दर्ज करती है। इस घटना के बाद भी मुख्य न्यायाधीश कार्रवाई नहीं रोकते। उनका कहना है, इन बातों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट नंबर 1 में जहां सैकड़ों वकील मौजूद थे, वह मामले की सुनवाई जारी रखते हैं। देश को संदेश मिल जाता है, न्याय की संवैधानिक गरिमा किसी भी निजी आघात से बड़ी है। इसका संदेश उन हजारों युवाओं, छात्रों, वकीलों और आम नागरिकों तक जाता है कि पद और व्यक्ति पर आक्रमण करने वाली जातिगत सोचकर लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। यह हिस्सा नैरेटिव को भावना बनाता है और न्यायाधीश की मानवता, साहस व संवेदनशील को दिखाता है। दोस्तों, अब कहानी का दूसरा हिस्सा। एक व्यक्ति, लेखक, इंजीनियर, पर्यावरण योद्धा और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक लद्दाख के स्थानीय लोगों के जल, जमीन और स्वरोजगार की बात करते हुए सोनम शांतिपूर्ण मार्च और धरने का आयोजन करते हैं। उनका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और संविधान के अंतर्गत दिए गए अधिकार दिलवाना, मगर प्रशासन उनके कार्यों को विवाद भड़काने वाला घोषित करता है और NSA जैसे कड़े कानून के तहत जेल भेज दिया जाता है। सोनम की पत्नी बताती है, जेल में रहते हुए भी उनकी हिम्मत डिगी नहीं है। वे न्याय प्रणाली में विश्वास रखते हैं, अदालत में अपनी दलीलें रखी जाती है। सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं, किसी भी नागरिक को सवाल करने और अधिकार मांगने का अधिकार संविधान देता है, लेकिन यहाँ सवाल उठता है, क्या संविधान का संरक्षण अब भी सिर्फ सुनवाई तक सीमित है, या उसे मानने का साहस सच में हमारी व्यवस्था में है? दोस्तों, देश की जेलें भी इस सामाजिक भेदभाव का आईना है। अभी भी कई राज्यों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कैदियों को स्वच्छता या अधीनस्थ कर दिए जाते हैं। बैरक बंटवारे भी जाति के आधार पर होते हैं। सुप्रीम कोर्ट हाल ही में ऐतिहासिक आदेश देता है, जेल व्यवस्थाओं से जातिवार श्रम विभाजन और बैरक अलगाव खत्म हो। मैनुअल श्रम नियमों से जाति की प्रविष्टियां हटाई जाए। यह फैसला संविधान की मूल भावना को आगे ले जाता है, लेकिन क्या हर स्तर पर लागू हो पाता है? भारतीय समाज के इतिहास में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के संघर्ष सैकड़ों वर्षों से चलते आए हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे नेताओं ने कभी लिखा था, अगर जाति जारी रही तो लोकतंत्र अधूरा रह जाएगा। अनेकों आंदोलनों, विचारकों, कवियों, शिक्षा योद्धाओं ने भी समानता की लड़ाई को आगे बढ़ाया, समाज को बदलने की बीड़ा उठाया। आज जब कोई दलित सुप्रीम कोर्ट की कुर्सी पर बैठता है या मानवाधिकार कार्यकर्ता शांतिपूर्ण धरना करता है, तब उनके खिलाफ पनपती हिंसा, अपमान और भेदभाव का सिलसिला दिखता है कि सुधार की राह अब भी लंबी है। दोस्तों, संविधान का असली मतलब सिर्फ कागज के पन्नों तक नहीं, बल्कि जीवन के हर हिस्से में बराबरी, अधिकार, सम्मान की गारंटी है। आज जरूरत है कि संविधान की बात सिर्फ नेताओं, अदालतों या पुस्तकों तक ना रहे, वह हर नागरिक के दिल, सोच और व्यवहार में झलकनी चाहिए। बराबरी की भावना तभी आएगी जब समाज और संस्थान मिलकर अपनी सोच बदलें। देश के हर कोने में हजारों लोग आज समानता के सवाल उठा रहे हैं, न्याय की राह पर चलने वालों को समर्थन दे रहे हैं। सोशल मीडिया, छोटी अदालतें, गांव की पंचायतें, हर जगह परिवर्तन की हल्की लहर उठ रही है। यही लहर धीरे धीरे मजबूत होगी जब समाज सवाल करेगा, जवाब मांगेगा और ऐतिहासिक घटनाओं से सबक लेगा। दोस्तों, क्या हम अपने संविधान को असली मायनों में जी पा रहे हैं? क्या हर नागरिक को उसकी जाति, पहचान या विचारधारा के बिना सम्मान मिल पा रहा है? आज समय है अपनी सोच बदलने, अपने समाज और संस्थाओं में सच्चा संविधान स्थापित करने का। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल मनी से स्फीयर को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों, परिवार वालों के साथ वीडियो को
जरूर शेयर करें। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे किसी अन्य वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।